अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मुझे सहरी बनाने में थोड़ी सी देर हो गई थी, इसलिए नहीं कि मैं देर से उठी, लेकिन मैं तहज्जुद और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए फिर जल्दी से किचन में आई और चाय बनाई और क्रोसान रखे थे और मैंने ऑमलेट बनाया और मैंने सैंडविच बना लिया। वैसे भी मेरा इतना कुछ खाने का मूड था नहीं और रात को ही मैं डिसाइड करके सोती हूँ कि मुझे सहरी के लिए क्या बनाना है। इसी सोच में बस मैं बैठी रही और मैंने कहा जल्दी तो बन जाएगा तो अभी और पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। लेकिन वो इतनी देर हो गई थी कि बस मुझे 30 मिनट्स ही थे मेरे पास कि मैं सहरी रेडी कर लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी टाइम पर रेडी हो गई थी और हमने रोज़ा रख लिया टाइम से। मेरे हस्बैंड बग़ैर सहरी का रोज़ा रख तो लेते हैं, लेकिन फिर मुझे पता है ऑफ़िस से काम करने वालों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। हम तो घर में रहने वाले हैं, हम तो गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बग़ैर सहरी का रोज़ा कभी भी प्रेफ़र नहीं करती। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि 5 मिनट्स रह गए हों और मुझे रोज़ा रखना है और सहरी मैंने बनाई नहीं है, तो फ्रिज में जो भी नज़र आएगा मैं खा लूँगी। बेशक मुझे नहीं पसंद हो, लेकिन मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ा बग़ैर सहरी के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप उठे ही अज़ान के बाद हैं तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने विंडो से सबसे पहले यही चेक किया कि रात को न्यूज़ में बता रहे थे कि स्नो बहुत ज़्यादा होगी। तो जब मैंने चेक किया तो उसी वक्त स्टार्ट हुई थी अभी होना स्नो। और मैं स्नो देख के इतनी एक्साइटेड रहती हूँ, बस मुझे बाहर ले जाए कोई, मैं खुद चली जाऊँ, मुझे कोई छोड़ दे के मैं बाहर इंजॉय कर लूँ स्नो में जाके। कुछ ही देर बाद स्नो इतनी तेज़ हो गई थी कि हर चीज़ कवर हो गई थी स्नो से, गाड़ियाँ, ट्रीज़, फ्लोर, सब चीज़ें। तो मुझे आज इफ्तारी के लिए कुछ ज़्यादा बनाना था नहीं, क्योंकि लेफ़्ट ओवर मेरे पास था और मुझे सिर्फ फ्रूट चाट बनानी थी। तो और बाकी फ्राइड चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो मुझे निकाल के कभी भी मुझे बस ओवन में डालनी है और वो रेडी हो जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि फ्रूट चाट बना के मैं शायद बाहर जाऊँगी थोड़ी देर उसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन एनर्जी इतनी डाउन थी कि मैं सोच रही थी कि नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं रोज़े से पहले जाऊँ बाहर। और फिर आपको लेयरिंग इतनी करनी है कि वो आपको पहले जाने से पहले ही 30 मिनट्स लगते हैं लेयरिंग लगाने में, और फिर वही लेयरिंग वापस आके उतारने में आपको लगती है। इसलिए मैं सोच रही थी कि रोज़ा खोल के ईशा की नमाज़ के बाद मैं जाऊँगी आराम से, क्योंकि स्नो भी ज़्यादा हो जाएगी और फिर ज़्यादा स्नो में इंजॉय करने का मज़ा अलग है। फ्रूट चाट बनाते हुए मैं बाहर के व्यूज़ भी देख रही थी कि कितनी खूबसूरत लग रही है स्नो गिरती हुई, और हर चीज़ वाइट हो चुकी है। स्नो देख के मैं वैसे भी इतनी पागल हो जाती हूँ, मुझे बहुत स्नो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड भी मुझे देख के हंसते हैं कि मैं बच्चों की तरह स्नो को एंजॉय करती हूँ। पाकिस्तान में हम मिट्टी से खेलते थे और अब यहाँ अमेरिका में आके हम स्नो से खेलते हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए। मैं अपना रोज़ा खजूर के बाद वाटरमेलन से खोलती हूँ, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी भी मिलती है इंस्टेंट, और इससे वेट भी मेरा गेन नहीं होता है, ये हेल्दी भी है, और मैं बच जाती हूँ बाकी फ्राइड चीज़ें खाने से। आपकी इफ्तारी में आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है। आज मेरी अम्मी, बहन और भाई उम्रा करने के लिए गए हैं, और मैं दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक हमें भी अपने घर में बुलाना, ताकि हम आपके घर की ज़ियारत कर सकें। रमज़ान में जो उम्रा करने का मज़ा है उसका सवाब भी ज़्यादा है और उसका मज़ा भी बहुत है। मैं भी शादी से पहले रमज़ान में ही गई थी उम्रा करने अपनी फ़ैमिली के साथ, और मैंने बहुत इंजॉय किया था। इबादतों का जो लुत्फ़ रमज़ान में आता है उसकी फ़ीलिंग्स ही अलग हैं। पाकिस्तान में अफ्तारी बनाते हुए हम पाकिस्तानी ट्रांसमिशन देखते थे शान रमज़ान, तो यहाँ तो आती नहीं है, और यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है, और टाइम डिफरेंस भी है कि जिस टाइम वो आ रहा होता है उस टाइम हमारा टाइम डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम कुछ और काम कर रहे होते हैं या फिर हम सो रहे होते हैं, इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ वो। लेकिन मैं मिस बहुत करती हूँ उस ट्रांसमिशन को। और वो आता था एक जी तो पाकिस्तान, जो हम चाय पीते हुए इंजॉय करते थे मगरिब की नमाज़ के बाद। पाकिस्तान में जिस चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते, हम जब दूसरी कंट्री में जाते हैं वो चीज़ हम जब मिस करते हैं तो हम इतने इमोशनल हो जाते हैं उस एक मेमोरी को याद करके कि जब वो थी हमारे पास तब हम इतनी उसकी वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब जब हम दूर आ गए हमें वो सब छोटी छोटी चीज़ें सब याद आती हैं। इधर यहाँ आके आप अपने दुश्मनों को भी याद करते हैं, ऐसी फीलिंग है यहाँ पे आके। सर्दियों के रोज़े इतने फास्ट गुजरते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका रोज़ा गुजर गया, और असर के टाइम तक वैसे भी टाइम इतनी स्पीड से जाता है कि मगरिब फ़ौरन ही हो जाती है, ऐसा लगता है। अफ्तारी की टेबल सजा के तसल्ली होती है कि चलो अब हमारा आज का रोज़ा कंप्लीट हो गया। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अफ्तारी की टेबल को 10 मिनट्स पहले रेडी कर दूँ, ताकि मुझे दुआएं मांगने का मौका मिल जाए, क्योंकि इस टाइम की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं विंडो से देख रही थी कि अब कितनी स्नो हो गई है कि मैं बाहर जाके एंजॉय कर सकूं स्नो में, क्योंकि मेरे हस्बैंड तरावियों से आए नहीं थे, इसलिए मैं उनके आने का वेट कर रही थी कि वो आएंगे फिर मैं जाऊंगी।
तो मैंने सोचा तब तक मैं शीन से आए हुए अपने पार्सल चेक कर लेती हूँ कि उसमें उन्होंने मुझे भेजा है वो सब चीज़ें मेरी हैं और जो भेजा है वो सही है कि नहीं। तो मैं देख रही थी कि एक ही प्रोडक्ट उन्होंने मुझे 4 टाइम जी भेजा है। अब मैं सोच रही थी अब मैं करूँ तो मैं इसका करूँ क्या? एक ही साइज़, एक ही कलर, भई अगर आपने भेजनी थी मुझे 4 चीज़ें तो डिफ़रेंट साइज़, डिफ़रेंट कलर में भेज देते। अब इस 4 का मैं करूँ तो क्या करूँ? खैर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब उनको आप कंप्लेन करें, हमें तो एक ही चाहिए, मैं 4 का करूँ कि क्या? एक ही दिन में 4 तो पहन नहीं सकती मैं। तो अब मैं इसको वापस कराऊँगी शीन वालों को। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा स्कैम हुआ है? मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर जब तक मेरे हस्बैंड तरावी से वापस आए रात के 1:30 बज चुका था और मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊँगी बाहर एंजॉय करने के लिए। स्नो हो और मैं ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बाहर निकल गई एंजॉय करने के लिए। खैर इस टाइम सिर्फ मैं अकेली थी बाहर एंजॉय करने के लिए स्नो और कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे स्नो को एंजॉय करना और अच्छा लग रहा था। खैर हवा इतनी तेज़ थी कि मुझे डर भी लग रहा था कि कोई ट्री से कोई ब्रांच उसकी टूट के गिर ना जाए। चले मैं जाती हूँ अपने घर और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।